नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं और देखिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में आपको बनाने की विधि बता देंगे। और ये बिल्कुल यूनिक है और मेनली इसमें लॉजिक का खेल है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आने पर लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए क्वेश्चन है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 टू द पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो इसमें आप n का मान पुटअप कर दीजिए और n का मान एक पुटअप कर लीजिए और उसको देख लीजिए। और इसका कोई ट्रेडिशनल इसका कोई तरीका नहीं है, वो तरीके बहुत लेंदी हैं। तो इसलिए इसमें जो है हमारे पास है विभेंजक 6 टू द पावर n-1, जहाँ n एक सम संख्या है तो हम यहाँ n का मान एक सबसे छोटी सम संख्या रख लेंगे और फिर एग्जाम्पल पुट करके देख लेंगे आंसर क्या होता है। तो n एक सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या 2, तो इसमें n का मान 2 रखते हैं। 6 टू द पावर 2-1, तो 6 स्क्वायर 36 घटाओ 1, 36 माइनस 1 बराबर 35। ये देखिए अगर n के सभी सम संख्याओं के लिए, n एक सम संख्या और n के सभी मानों के लिए ये जो है किससे पूर्णतया विभक्त होगी, तो ये n बराबर 2 के लिए भी सही होगा। तो इसलिए n बराबर 2 रखने पर आंसर आया 35। इसलिए ये संख्या किससे पूर्णतया विभक्त होगी, तो आंसर होगा 35 डी। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत संख्या n के लिए n टू द पावर 3 - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो यहाँ देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम पुटअप करेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, तो 1 होने पर तो 0 हो जा रहा है, इसलिए 2 लेते हैं। 2 लेने पर देखिए 2 to the power 3 8 हो जाएगा, 8 घटाओ 2 n³ - n में पुट n = 2। 1 रखने पर तो 0 हो जाता है तो 2 रखते हैं। तो 2 रखने पर 2 to the power 3 - 2, 8 घटाओ 2 बराबर 6 हो गया, इसलिए 6 से विभक्त होगी। बी आंसर हो जाएगा। यहां बड़ी से बड़ी संख्या इसलिए दिया है कि जो संख्या 6 से विभक्त होगी वो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। इसलिए आपके पास यहां 3 भी था, लेकिन चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या है इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या 6 निकला, क्योंकि n के 2 मान के लिए वो 6 से ही विभक्त होगा, 12 या 18 से नहीं होगा। इसलिए आंसर हो गया बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है ये आर.एस. अग्रवाल बुक का। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 टू द पावर 4n - 4 टू द पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। इसमें भी देख लीजिए n का एक छोटा सा मान रख लीजिए 1। n का मान 1 रखने पर क्या स्थिति आती है आपके पास, 3 टू द पावर 4 - 4 टू द पावर 3। ये व्यंजक आपको प्राप्त होता है n बराबर 1 रखने से। तो 3 पर पावर 4, 3 × 9, 9 × 81, 81 घटाओ 4 × 16, 4 × 64, 81 घटाओ 64, 64 10 74 84, 20 में 3 कम, ये हो गया 17। यानी कि n का मान धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक हमने 1 मान लिया n का मान, तो 1 रखने पर जो है वो विभक्त किससे हो गया, 17 से। तो यहाँ 17 है, इसलिए 2 रखने पर भी कोई किसी मान के लिए वो 17 से विभक्त होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 17। इसी प्रकार देखिए दूसरा वैल्यू पुटअप वाला। इन क्वेश्चंस का कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं है जिससे कि आप शॉर्ट तरीके से बना सकें। इस तरह के जो क्वेश्चन आए जो आपके उलझा सकते हो उसमें आप ऑप्शन पुटअप करके देखिए, और ऑप्शन से पहले अगर इस तरह के हो जहाँ की कुछ मान माना जा सकता है, कुछ उदाहरण लिया जा सकता है, कुछ वैल्यू पुटअप किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 होता है, तो एक हम छोटी सी संख्या कल्पना करते हैं जिसे 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त हो, यानी कि 6 से विभक्त करने पर भागफल 1 और शेष 3, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 9। 9 को 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल होगा। इस एक उदाहरण ले लिए जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा हो पहला कंडीशन, और दूसरे कंडीशन को लागू करके देखते हैं कि क्या आंसर होता है। तो 9 को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या यानी कि 9 को
9 के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो 9 का स्क्वायर हम निकालते हैं, 9 में 81। अब 81 को 6 से विभाजित कीजिए तो 3 के 78, 78 के बाद 3 शेष बच जाएगा। शेषफल क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसलिए आंसर हो गया हमारा डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी तरह कोई n का कल्पना कर लिए तो भागफल मान लीजिए 1, तो वो संख्या हो जाएगा 7। n अगर 7 रख लेते हैं हम तो n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? यदि n बराबर 7 तो 2n बराबर 14। अब 2n को आप 4 से भाग देकर देख लीजिए क्या शेष मिलता है। तो 2n बराबर 14 है, 14 को 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, 12 के बाद 2 बच जाएगा शेषफल। शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 2 प्राप्त होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जिसका कि कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, आपको किसी भी तरह उसका आंसर निकालना है, वैल्यू पुटअप करके, एग्जाम्पल लेके। जब किसी तरीके से नहीं बढ़े तो आप लॉजिकल दिमाग लगाइए और उसको किसी न किसी तरह आपको 4 ऑप्शन में से आंसर निकालना है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, उसे जरूर देखिए। धन्यवाद।